अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम से अगर दूर होना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, घर में रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हों, बच्चों जो का बिहेवियर हमसे सही नहीं हो रहा या वो फोकस नहीं कर पा रहे, वो हमें अपना एंटी मानने लगे हैं, इन सब का सोल्यूशन एक्चुअली आपके ही घर में है और आपके ही किचन में है। ना पैसा जाएगा ना कुछ जाएगा, सिर्फ चाहिए आपका विश्वास, आपका इंटेंशन और आपका फेथ। ये दो चीज़ें आपको अगर आप मानते हैं और लगते हैं इस चीज़ को करने में, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं वो सारी स्लोली एंड स्टेडीली दूर होती चली जाएंगी। आज हम बात करेंगे इसकी, यानी कि पीली सरसों। पीली सरसों में वो ताकत है आपकी हर नेगेटिव एनर्जी को सब अपने अंदर सोखने की, क्योंकि इसके अंदर है जिंक एंड ओमेगा, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है आपकी हर एनर्जी को सोखने के लिए। हर नेगेटिव चीज़ों को, आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, कोई घर में नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही हो, आप देखेंगे इसको हम यूज़ करके अपने वास्तु दोषों को का निवारण करते हैं। हम इसे वास्तु में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में हर तरीके से हर समस्या का एक सॉल्यूशन दे पाए। अब हम इसको किस तरीके से अपने लिए बेनिफिट में लाएंगे, ये मैं आपसे संग डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपके संग बच्चों को हम कैसे सही मार्गदर्शन, सही रास्ते से, मार्क्स के तरीके से, बिहेवियर के पैटर्न में उनके अच्छे माइंडसेट को इसी सरसों के थ्रू कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, ये बोनस टिप में मैं आपके संग लास्ट में शेयर करूँ। तो टिके रहिए, बने रहिए, मैं कहूँगी मेरे साथ। जानिए कि हम इसका सोल्यूशन कैसे लाते हैं। जब हम पीली सरसों को यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले अपने घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर हटाते हैं। चाहे हम नया घर में गृह प्रवेश कर रहे हों, चाहे हम अपने घर में जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसको अपने लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी आपको जिस दिन आप एक रात ले लीजिए और उस दिन पूरे घर में, जैसे जब भी मैं नया घर बनवाती हूँ या वास्तु के ये जाती हूँ, तो जब वो गृह प्रवेश कर रहे होते हैं उससे एक रात पहले पूरे घर में मैं ये सरसों स्प्रेड करवाती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप इसे पूरे हर कोने में अपने घर के डाल के आइए और अगले दिन सुबह एक मयूर पंख की झाड़ू बनवाइए और उससे पूरी सरसों को अपने घर से निकाल दीजिए। यानी कि उस पूरे घर में जितने भी लोगों ने काम किया, जिस भी इंटेंशन से काम किया, जिस इंटेंशन से लोग वहाँ आए, वो नेगेटिव ऊर्जा उनके माइंड में जो भी थी आपके लिए, वो पूरी उस घर से निकल जाएगी और जाके इसे बहते हुए पानी में डाल आइए। आप देखेंगे उस दिन जब आप इसे अपने घर में प्रवेश करेंगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी कि आप कहेंगे वाह, मज़ा आ गया इस घर में आके। और ये एनर्जी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती, ये आपके संग पूरे लाइफ में चलती है जब तक आप उस घर में रहते हैं। हाँ, हमें थोड़े थोड़े टाइम में इसको ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत तरीके के लोग आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इंटेंशन से आते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं है। तो आप इसे अपने लिए क्लिंस कर सकते हैं। इस पर मैं बात करूंगी आपके दूसरी लेके हमें जो इश्यूज होते हैं वो है पैसे से रिलेटेड, कि पैसा कहीं ना कहीं घर में आता नहीं है या आ रहा है तो टिकता नहीं है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बन जाती है कि पैसा आता तो है पर साथ साथ खर्चा भी पूरा हो जाता है। तो हमें अपने खर्चे को नहीं रोकना। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से भी ये बात कहती हूँ कि भगवान हमें देता रहे इतना कि हम करने लायक रहें, तो खर्चे से मत घबराइए। लेकिन हाँ, वो सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। वो खर्चा नेगेटिव चीज़ों में ना जाए, या हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, दवाइयों पे खर्च हो रहा है, ऐसी जगहों पे ना खर्च हो, वो अच्छी चीज़ों में खर्च हो, ये हमारे साथ हो, हम किसी की हेल्प कर पाएँ, वो पैसे में बरकत हो, पैसा ग्रोथ लेकर आए। तो इसके लिए एक आपके संग मंत्र भी शेयर करूंगी, पर इस चीज़ को मैं पहले आपके संग समझाऊं कि आपने इसको सरसों को यूज़ कैसे करना है। तो आप सपोज 1 किलो सरसों ले लीजिए, आप 1 किलो सरसों लीजिए और अपने घर में जो भी लेडी हैं उनसे कहिए कि इसको अपने हाथों से, किसी मेड से ना करवाइएगा, क्योंकि उनका इंटेंशन क्या होगा हमें नहीं पता। आप इसको उनसे पूरी तरह से रात को साफ़ करवाइए, क्या वो खुद धोएंगी, इसको साफ़ करेंगी और पूरी रात को इसे आप सूखने के लिए टेबल के ऊपर, किचन की स्लैब पे, जहाँ भी लगे उसे सुखा दीजिए। अगले दिन जब वो साफ़ हो जाएगा तब आप इसे अपने मंदिर में एक डोंगे में, कांच के या किसी भी डोंगे में आप इसे मंदिर में रख दीजिए।
इससे क्या होगा कि वो जो भी आप जोत जलाएंगे, जो भी आप मंत्र पढ़ेंगे, जिस भी इंटेंशन से आप उस मंदिर में खड़े होंगे, ये अभिमंत्रित हो जाएगी। यानी कि अब ये एनर्जाइज्ड हो गई है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। अब हम इसे जहाँ भी यूज़ करेंगे हमारे लिए ये पॉजिटिव काम करेगी। तो मैं जब बात कर रही थी पैसे की, तो आपने क्या करना है, जब भी आपको पैसे से ज़्यादा रिलेटेड आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इसको पैसे से के लिए यूज़ करिए। क्या करेंगे आप, तो पैसे से रिलेटेड आपने मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम अच्छाए मनस रिद्धि प्राप्ते हो नमः। इस मंत्र को आप जब बोलेंगे, मैं इसको एक बार और बोलती हूँ जिससे कि आप इसे अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओम ह्रीम अच्छाए मनस रिद्धि प्राप्ते हो नमः। जब आप इसको बोलेंगे, अपनी इंटेंशन को अच्छा रखिएगा, इसको अपने साथ रखिएगा और इसको जाके आप अपने जहाँ भी आप कैश रखते हैं, अपने ऑफिस में, दुकान में, गले में, जहाँ भी आप अपना कैश रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। आप देखेंगे कि कैसे वो उस पैसे में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। लोग पैसा आपके पास, मैं कहती हूँ ना, जैसे चल के आएगा, लोग कहते हैं, एक्चुअली में चल के आएगा और आपके अच्छे कामों में वो पैसा यूज़ होगा। तो सरसों की वो पावर है। सेकेंड, अगर हमारे पास हमारा सामान है जो बिक नहीं रहा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, पड़ा हुआ है, हमें उसको देख देख के लगता है कि अब ये कैसे हटाएं यहाँ से, नई नई चीज़ें कैसे बनाएं जब पुरानी टिकी हुई हैं। तो इसको भी आपने क्या करना है, एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र को 1100 बार बोलना है। 1100 बार ना बोल सकें तो 110 बार बोल लीजिए, लेकिन बोलिएगा ज़रूर। इसको बोल के आपने इस सरसों के संग अच्छे से बोलिएगा, साफ तरीके से बोलिएगा और उसके ऊपर जाके उस सामान के ऊपर फेंक आइएगा। मैं कहती हूँ जैसे स्प्रेड करते हैं ना, फेंकने का मतलब ये नहीं कि मैंने ऐसे फेंक ही दिया, स्प्रेड कराइए अच्छे से। आप देखेंगे कि कैसी जल्दी आपका वो सारी इन्वेंट्री धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और नई इन्वेंट्री शुरू हो जाएगी। फिर उसके ऊपर करिए और वो सामान निकालिए। तो बोलना क्या है, ओम नमो भगवहो गोसाए सिद्धासा बुद्धास्य अखिंड मानस्य अवतार स्वाहा। इसको आपने सूर्य उदय यानी कि सुबह सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले सामान के ऊपर बोल डालते हुए बोलना है। 110 बार मिनिमम और 1100 बार मैक्सिमम। इसको बोलिए, लगातार 21 दिन इसे करके देखिए और आप मेरे से बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे आपका वो सामान निकल गया। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के संग कराया है और इसका श्रेय और ग्रैटिट्यूड मेरे लिए मेरे गुरु को है, जिन्होंने राजेंद्र जैन सर जी ने, जिन्होंने इसको बताया और उसको हमने सीख के अपनाया अपने क्लाइंट्स के संग और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। सो ऑल थैंक्स टू माय मेंटर्स, थैंक यू। फिर आते हैं हम तीसरे अपने उस पे, जिसे हम कहते हैं कि अगर मेंटल हेल्थ, आजकल एक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। लोग जो हैं मन से खुश नहीं हैं, काम ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि वो हमें अपने कर्म तो करने ही हैं, लेकिन अंदर से खुशी नहीं हो रही। हम घूम के भी आ रहे हैं तो खुश नहीं हैं, हम कहीं जाते हैं किसी से मिलने घर तो खुश नहीं होते, आने के बाद अजीब सा एक सैडनेस होती है, अंदर ही अंदर एक एम्प्टीनेस है, जैसे लोनलीनेस है, जैसे कि सब कुछ है हमारे पास दिखाने के लिए सोसाइटी में, फिर भी एक कमी है। उसको अगर हमें ठीक करना है तो हमें एक मंत्र बोलना है। मैं इसको बोलूँगी, या मंत्र अगर आप ना भी बोलना चाहें इसमें तो आप इसको लीजिए और अपने हाथ में भरिए, ठीक है। और मैं सिंपल सी बताती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने घर में भी ट्राई की हुई है। इसको लीजिए, अपने हाथ में भरिए और उसके ऊपर से जिसके भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आजकल बढ़ गए हैं, उसके ऊपर से और नंबर्स में 3, 5, 7 इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाइए और अपने किचन के सिंक में बहा दीजिए। आप इसे जैसे ही बहाएंगे आप देखेंगे कि आपके वो नेगेटिव थॉट्स भी एक्चुअली में बह गए। हर टाइम पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम ऐसी सिटीज़ में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं कि हम हर समय पानी के पास नहीं जा सकते कि हम कहें कि पानी में जाके इसे बहा आइए।
तो आपके घर में ही पानी है, थोड़ा सा वेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन इसको आप करेंगे तो आपका माइंडसेट चेंज होगा। आप देखेंगे धीरे धीरे जो है मैं सही सोचने लग गई हूँ, चीज़ें मुझे अच्छी दिखनी शुरू हो गई हैं। चीज़ें बुरी नहीं होती, वो सिचुएशन गलत नहीं होती, बट हम उसे कैसे परसीव करते हैं वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। अब मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप, वो भी बच्चों से रिलेटेड। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे का बिहेवियर आपके प्रति या ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं है, हर जगह रूड जवाब देते हैं, अच्छी संगति में नहीं है, कहीं ना कहीं मार्क्स नहीं आ रहे, कंसंट्रेशन जो है खराब हो गया है, तो आप एक सिंपल सी चीज करिए। एक येलो कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, कोई शाइनिंग या वैसा ना हो। अच्छे से धोइए, साफ करिए और उसके अंदर पीली सरसों भर दीजिए। प्लास्टिक ना हो, प्लास्टिक में प्लीज मत भरिएगा क्योंकि प्लास्टिक जो है उसे खराब कर देगा। आपने कपड़े में भरना है, कपड़े में से एक पोटली जैसे कहते हैं ना, स्क्वायर पोटली बना लीजिए और उस बच्चे के बैग में इसको रख दीजिए, अटैच कर दीजिए, सिल दीजिए, जैसे भी आपको लगे कंफर्टेबल है वो कर दीजिए। अगर बच्चा मान जाए तो वो अपनी पॉकेट में कैरी कर सकता है, रोज ना माने पेंसिल बॉक्स में रख दीजिए। इतनी सिंपल सी चीज है, आप इसे करके देखिए। नहीं होता तो और भी एक आसान तरीका उस बच्चे के माइंडसेट को बदलने का कि आप इसका एक पिलो बना लीजिए, अपने पिलो को खोल के रुई के अंदर इसे भर दीजिए, अच्छे से भर दीजिए, 250 ग्राम आधा किलो भर दीजिए और देखिए कि कैसे वो बच्चे का जो सोचने का तरीका है उसे खुद उसे सही और गलत का अंदाजा देना शुरू कर देगा। ये बहुत सिंपल आसान टिप है। हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ गए हैं जिसे हम एक्चुअली में यूज नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। इसे करके देखिए और इसका फायदा उठाइए और जितना हो सके मैं हमेशा कहती हूँ दूसरों के संग जरूर शेयर करिए कि शेयर करने से हमारे लिए यूनिवर्स भी हमारे लिए वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कराता है जो हम उस समय शायद चाह रहे हैं पर सब मांग नहीं पा रहे। थैंक यू।